खम्मा गणी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण से पहले हम ये जानेंगे कि ये सारी बातें ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो बात है 1945 की। ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए तो ये जो विंस्टन चर्चिल थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उनकी सरकार गिर गई और क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, उनकी सरकार सत्ता में आ गई। तो 1948 के लास्ट तक इन्होंने भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में देने का ऐलान कर दिया। अब वर्ष 1945 से 46 भारत में अंग्रेज़ों के पांव क्या है उखड़ने लग गए थे। अब अंग्रेज़ों के पास दो ही रास्ते थे, या तो सम्मानजनक तरीके से चले जाएं या फिर असम्मानजनक तरीके से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इसी बात को ध्यान रखते हुए जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने वाइस रॉय जो बेवेल थे उस टाइम पे, उनको वापस बुला लिया था, क्योंकि उनसे ना यहाँ की स्थिति जो है संभल नहीं रही थी। उसके बाद में वाइस रॉय माउंटबेटन को भेजा गया। अब ये रहे थे वाइस रॉय, भारत के आखिरी वाइस रॉय 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। अब बेवेल को क्यों भेजा गया? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों में जो भारत जल रहा था वो उनसे काबू में नहीं हो रहा था। माउंटबेटन क्या भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। ब्रिटेन की संसद जो कि 4 जुलाई 1947 में हुई थी, उस जैसे हमारी लोकसभा होती है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है। उसमें एक विधेयक पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 में। इसमें अधिनियम पारित हुआ था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस एक्ट दिया था, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम। इसमें 20 धाराएं थी। अब जो क्या होता है ये हमें समझना है कि जब भी कोई विधेयक लाया जाता है, लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया तो वो विधेयक था, और जब वो पारित हो गया तो अधिनियम हो गया। अब इसमें 20 धाराएं थी। जो पहली धारा थी उसमें ये था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य, जो डोमिनियंस, इसमें ये गौर करना, अधिराज्य, स्वतंत्र राज्य नहीं, कहीं पे राष्ट्र की बात नहीं कही जा रही। अभी भी सर्वोच्च सत्ता ब्रिटेन की ही रहेगी। भारत और पाकिस्तान संविधान सभाएं जो कि सुचारू रूप से चल रही थी, वही विधानमंडल के रूप में काम करेंगी। अब जो मुख्य धारा है जिसकी वजह से ये सारा बात एकीकरण का ये है धारा नंबर 8। अब जो देसी रियासतें से संबंधित थी ये धारा, जो भी राजे रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र इकाई या देश बना सकते हैं वो बना सकते हैं। जो भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल सकते हैं, और जो पाकिस्तान में, उन्हें ये अधिकार दिए थे कि वो रियासतों को पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं। धारा 8 के अनुसार जो संधियां अंग्रेज़ों के साथ राजे रजवाड़ों ने की थी, वो अंग्रेज़ों से पहले की स्थिति में ही वापस आ गए थे। राजे रजवाड़े थे, जो अनियमितता की जो स्थिति थी उनमें, अब जैसे हम अगर राजस्थान की समझें तो राजस्थान के संदर्भ में 19 रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी दी जाती है। जो 19 रियासतें, तो उनको सैल्यूटिंग स्टेट भी कहा जाता है। और 3 ठिकाने थे जो नॉन सैल्यूटिंग स्टेट कहा जाता है। अब वर्ष 1818 एंड तक सारी रियासतों ने संधि कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ, पर सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि करी थी 1823 में। उनके शासक का नाम था शिव सिंह जी।
1857 जो 1857 की क्रांति थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में चली गई थी। अब ये राजे रजवाड़े इनको धारा 8 ने उसी कंडीशन में ला दिया था जहाँ पे इनके पास कोई वो किसी सत्ता के अंडर में या कोई डिसीजन वगैरह, ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन जो जनों से डिसीजन होते थे वो तो क्या है खुद लेते थे, लेकिन जो फौज और इनके डिसीजन होते थे वो ब्रिटिश क्राउन ही लिया करती थी। अब समस्याएं क्या थी कि है ना, रियासतों को और राजे रजवाड़ों को ये अधिकार दे दिए गए थे कि इस पूरे भारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आप ये सोचिए, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ भारत देश जो है वो किस तरीके से मतलब लगेगा। थोड़ी देर में अपने आप को एक राजा समझिए तो ये लगेगा कि मैं राजा हूँ तो मैं ही राजा रहूँगा, मैं अपना राज्य किसी को क्यों दूँ। अब 565 रियासतें बड़ी चुनौती थी। इसका सामना किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि रियासती विभाग के मंत्री थे, जिनको बनाया था 5 जुलाई 1947 में। वीपी मेनन इसके सचिव थे, जो कि राजे रजवाड़ों से बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और माउंटबेटन के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र भी रह चुके थे, संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं। एक भारत का निर्माण, अब कैसे हो, स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनको मिला लिया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इन सारे राजे रजवाड़ों को भारत में सम्मिलित होना ही होगा। अब सबसे बड़ी अड़चन थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्या कर रहे थे कि है ना, सारे जितने भी जो स्वतंत्र जो रियासतें थी उनको स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे या फिर अपने पाकिस्तान में मिलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब ये जैसे 565 अलग अलग देश बन जाते इससे। तो अब भोपाल के जो नवाब थे, ये क्या है, जो जिन्ना जी हैं वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे। ये क्या है कि नरेंद्र मंडल के संगठन के अध्यक्ष थे, जो कि 1920 में बनाया गया था, जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। रियासतों के लिए ये क्या आवाज़ उठाते थे। और इनके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी, जो कि 1921 से 26 के बीच में थे। हमीदुल्ला खान जो है पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अब जो धौलपुर के महाराजा उदयमान सिंह जो थे, भारत के संग में भी नहीं मिलना चाहते थे, वो एक वैसे स्वतंत्र में रहना चाहते थे। हमीदुल्ला खान ने उनको प्रेरित किया। अब क्या है, अब अगर हम नक्शा देखें तो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान जी, तो भोपाल से लेके पाकिस्तान एक क्षेत्र के रास्ते में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, जैसलमेर, जोधपुर, मेवाड़, इंदौर और बड़ौदा। अब सबसे बात के लिए मैनेज के लिए उदयमान सिंह जी ने लेटर लिखवाए, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी को भी लेटर लिखवाया, जो कि 1946 में भारत संघ में मिल गए थे। पर 10 दिन पहले उन्होंने क्या, उदयमान सिंह के जो लेटर लिखा था उसकी वजह से उनको उकसाया गया कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब ये जो हमारी जो स्टोरी है, इसका जो सोर्स है वो ये है कि द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट बाय वीपी मेनन, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया मोस्टली, डॉक्टर मानेकर एक्सटेंशन टू एक्सटिंक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉरी कॉलिंस के द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट। अब हम वापस आते हैं। वीपी मेनन और हनुमंत सिंह का एक किस्सा भी है। वीपी मेनन जी ने एक बार हनुमंत सिंह को वाइसरॉय ऑफिस बुलाया था।
तो सभी राजा रियासतों के भारत संघ में मिलाने की बात उनसे कही थी और मेनन ने कहा था कि आपको मिलना है ये भारत संघ में। तब उन्होंने जो बीपी मेनन के ऊपर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने आके उसका बीच बचाव किया था। अब क्या है, मेवाड़ रियासत के जो महाराणा भोपाल सिंह थे उनको भी पत्र लिखाकर पाकिस्तान में मिल जाने की कही थी, लेकिन महाराणा भोपाल सिंह ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने ये पत्र लिखा जवाबी पत्र में कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए, ये मेरे पूर्वज मतलब उनके पूर्वज कौन थे, महाराणा प्रताप, ये तय कर गए। अगर वो डगमगाए होते तो मेवाड़ रियासत आज की तारीख में हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। हम भारत के साथ ही रहेंगे। सबसे छोटी थी भीलवा जो कि एमपी की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया था वो थे बीकानेर के राजा महाराजा जिन्होंने किए थे 7 अगस्त 1947 में किए थे। बाद में जोधपुर के 9 अगस्त को किए थे और लास्ट में जो है धौलपुर के 14 अगस्त को 1947 और उसके बाद में महाराजा जो भोपाल सिंह जी थे उन्होंने किया था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, 25 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल के जो उनकी क्या है ये वो बनाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने सारे जो चैम्बर्स ऑफ प्रिंस के जो राज रजवाड़े थे उनको बुलाया था। उनको आगे 2 विकल्प दिए थे, या तो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दीजिए और या फिर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पे। अगर हम सारी रियासतों के 565 विलय पत्र मिल गए थे, लेकिन 3 रियासतें जो थी वो क्या है, कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। ये 562 तो मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतें थी जिन्होंने जो नहीं मिली थी। तो ये थी जम्मू और कश्मीर के थे महाराजा हरि सिंह। वो स्टैंड स्टिल में ही रहे थे जब तक कि पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण नहीं किया था। अब इनका ये है कि मतलब ये अपने उनको बोल के सोए थे कि अगर जैसे भारत ने मदद नहीं भेजी तो मुझे सुबह उठाना मत, मुझे नींद में ही गोली मार देना, क्योंकि जब तक ये भारत में नहीं मिलते। इन्होंने ये क्या है, जैसे इनका अलग संविधान रहेगा, महाराजा हरि सिंह ने ये सब तय किया था, लेकिन इसका जो है अभी पूर्ति जो है भारत संघ की पूर्ति जो है 5 अगस्त 2019 में पूर्ति की गई है। अब जूनागढ़ के जो थे वो जनमत से ये फैसला हो गया था कि हम भारत संघ में जाएंगे। उस जूनागढ़ के शासक के बारे में तो ये एक रोचक किस्सा है कि जब वो एक भागे तो ऐसे भागे कि सारे बीवी बच्चे कुत्ते सबको ले गए, लेकिन अपना बच्चा छोड़ गए। और जूनागढ़ किला, इसमें फिर क्या है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो है उससे फौजी कार्रवाई से उसको ले लिया था। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की थी जिसका ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था और इसका मुख्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सभी रियासतों के आपसी इच्छा थी कि राजस्थान का वर्तमान रूप कैसा आया। अब हम राजस्थान का जो वर्तमान रूप किस तरीके से आया इसको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट 2 जो है उसमें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण क्या था। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी आपको मिलेंगे।